अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इंशाल्लाह मैथमेटिक्स क्लास 9 और 10 दोनों के लिए एक साथ जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सिंध बोर्ड ने जो है वो न्यू जो है स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत जब जो है अब क्लास 9 के अंदर 7 सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि उन्हें मैथ फिजिक्स हाफ हाफ और हाफ हाफ केमिस्ट्री एंड हाफ बायो जो है वो पढ़ना पड़ेगी। इसके अलावा जो है ईएसटी और जो सिंधी पहले अब 9 में पढ़ाया जाता, अब वो जो है वो मैट्रिक में उन्हें पढ़ाया जाएगा 9 वालों को, और 9 वालों को जो है वो उर्दू और इस्लामिया जो है वो पढ़नी होगी 9 के अंदर। ठीक है, तो ये न्यू स्ट्रीम ऑफ स्टडी है। नई जो क्लास जो 9 जो है वो इनरोल्ड होगी उनके लिए जो है वो इस तरीके से जो है वो इंतजाम किया है जो कराची बोर्ड है उसने, और बाकी सिंध के बोर्ड्स में भी तकरीबन इसी तरह से जो है होगा। तो जो मैथ की बुक है वो बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की ही है। ठीक है, पूरे सिंध में यही है, और यही बुक जो है वो 9 के लिए भी है और मैट्रिक में तो ऑफ कोर्स चल ही रही है ये बुक। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा, और हमारा यूनिट नंबर 1 सेट है। सबसे पहले जो है वो मैं आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो बताऊंगा, क्योंकि आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे मुताबिक जो है मैथमेटिक्स भी जो है वो एक लैंग्वेज की तरह है। ठीक है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ नोटेशन, यानी जो नोटेशंस होंगी उन नोटेशंस की जो लैंग्वेज है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ये 4 बेसिक जो नोटेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, यानी जमा करना, तफरीक करना, ज़रब करना और तकसीम करना, ये जो है बिल्कुल आम जो नोटेशन है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स भी जो है वो एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो ये बाकायदा बात करती है, ठीक है, सवाल की शक्ल में ये बात करती है, और जो सवाल का सलूशन हम लोग तो ये बाकायदा बात करती है, ठीक है, सवाल की शक्ल में ये बात करती है, और जो सवाल का सलूशन हम लोग करते हैं उसके शक्ल में हम उसका जवाब जो है वो दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है वो सेट पढ़ रहे हैं, तो सेट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमने मैथ की डेफिनेशन पढ़ी है। इट इज द ग्रुप और कलेक्शन। ये सेट क्या होता है? या तो ग्रुप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड हो, उनका जो ग्रुप होगा या उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन होगी, कलेक्शन होगी, उनकी कमेटी होगी, उसको हम कहेंगे सेट। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड जो होता है ना, एक लफ्ज कह के जो है वो पता लग जाता है, वेल डिफाइंड चीज उस चीज को कहते हैं। ठीक, जैसे इजी एग्जांपल, A is equal to set of keys। ठीक है, ऐसी बात है, कीज जो होती है उनका सेट ही होता है पूरा। ठीक है, अंदर मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है, जितने भी जो आपके पास लॉक होंगे, ठीक है, जितने रूम होंगे, बाहर का मेन गेट का ताला होगा, फिर उसकी चाबियां वगैरह जितनी होंगी, वो सब जो है वो कीज जो है, कीज का असल में सेट होता है। ठीक है, हम जो है वो उर्दू में गुच्छा कह देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम जो है वो कह सकते हैं कि बंच है चाबियों का। ठीक है, लेकिन मैथ की लैंग्वेज के अंदर इसको सेट कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्रिकेट टीम, बिल्कुल माइंड जो है वो आपका क्लिक किया होगा। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख्याल आया होगा आपके जो है ना जहन में। तो क्रिकेट टीम से देखें कैसी वेल डिफाइंड चीज है कि क्रिकेट टीम का मैंने नाम दिया और फौरन आपके माइंड ने क्लिक किया। ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो बैट्समैन भी होते हैं, बॉलर भी होते हैं, ठीक है, ऑलराउंडर होता है, और एक जो है विकेट कीपर होता है। ये वेल डिफाइंड जो है वो ऑब्जेक्ट की मिसाल है। जाहिर हम हमेशा इस तरह से ही करेंगे। ये वाले जो ब्रैकेट हैं जिनको हम कहेंगे कर्ल ब्रैकेट इंग्लिश में, ठीक है, और दरमियाने ब्रैकेट जो है वो उर्दू में कहा जाता है। ये दरमियाने ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे, इक्वल का साइन देंगे, और कैपिटल ABC को जो है हम इस्तेमाल करेंगे सेट का नाम जो है वो देने के लिए। A B C Z तक जो है वो आप दे सकते हैं।
ठीक है, यहाँ मैंने ए दिया, यहाँ मैंने बी दिया, ए दिया, यहाँ मैंने बी दिया। यही तरीका है सेट को लिखने का भी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चीज भी सीख ली। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, सेट है तो सेट की टाइप्स भी होंगी, टाइप्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सेट जो है वो सबसे पहले तो पावर सेट है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैटेगराइजेशन मैंने किया है, ये कैटेगराइज मैंने इस तरीके से किया है कि मुझे जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से जो है वो सवाल भी जो है वो आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। कराची बोर्ड, वैसे पता मैं कराची बोर्ड को ही पढ़ाता हूँ, पिछले 22 साल से मैं कराची बोर्ड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो फेडरल बोर्ड भी आ जाते हैं, कभी कभी जो है वो अल्लाह भला करे, इसका खान बोर्ड है, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। थोड़ा उनका पैटर्न जरा सा डिफरेंट है थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है वो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स भी जो है कभी कभी आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ज्यादातर जो रुझान है वो कराची बोर्ड की तरफ ही है, ठीक है। तो ये मैंने जो पावर सेट लिखा है, असल में जब मैं आगे एक्सरसाइज बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, अभी तो हम एक्सरसाइज नहीं, अभी तो हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं। एक्सरसाइज बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं पावर सेट ही करवाऊंगा। 1.1 जो है वो पावर सेट ही है, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आते हैं और 5 नंबर का सवाल जो है वो लास्ट में आता है। इसके बाद प्रॉपर सेट है, इम्प्रॉपर सेट है। जब हम ये करते रहेंगे, काम करेंगे, पावर सेट जब हम बनाएंगे तो मैं इन दोनों चीजों को भी आपको डिफाइन कर दूंगा। अगर 2 सेट हो, दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर मौजूद हो, तो वो एक दूसरे के प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अगर सारे जो है वो एलिमेंट्स दोनों के एक जैसे हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अगर कुछ मिलते होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट, इसका साइन स्पेशली इसी तरह से होता है, ठीक है ना, यूपीआर। तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं ऑपरेशंस ऑफ सेट पे जाऊंगा मैं ये आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इसके अलावा नल सेट या एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो खाली हो। अगर मैं कहूँ आपसे मिसाल के तौर पे आप सेट बनाए उन लोगों का जो मरीज पर गए या सूरज के ऊपर गए, यकीन आप लोगों का जवाब जो है वो नहीं के अंदर होगा, ठीक है ना। तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ऐसा, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई जानवर ऐसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सूरज के ऊपर गई हो। फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट जो होता है इसके लिमिटेड जो है वो मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होता है, उनको गिन सकता है आराम से, ठीक है। जो इनफिनिट सेट होता है ये लामहदूद होता है, इसके जो एलिमेंट्स है उसको आप गिन नहीं सकते। यहाँ पर एग्जांपल जो है वो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये इसी की एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 2 3 लिखा, डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया। दैट मींस मुझे पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता कि नंबर्स कहाँ तक है, सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। इसके बाद इक्वल सेट है। इक्वल सेट की मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया, थोड़ा सा बोर्ड खराब भी हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया। अगर एक सेट ए है और एक बी है, ए के एलिमेंट जो है वो ए बी और सी हैं और बी के एलिमेंट्स बी ए और सी हैं, तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे। सेट्स के अंदर जो होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्लेसमेंट होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख दें तब भी वो सेट ही रहता है, ठीक है ना। तो ये ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट थोड़ी आगे पीछे हुई है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वल सेट कहलाएंगे। और दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में आप जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी तादाद को देखते हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे एक सेट ए है ए बी सी और एक सेट बी है 1 2 3, यहाँ भी 3 एलिमेंट है और यहाँ भी 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ नंबर्स है, मैंने यहाँ स्पेशली यहाँ उदाहरण दिए। सेट ऑफ नंबर्स जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट होता है वो आ गया सबसे पहले, इसको n से शो करता है, ठीक है। n से नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद 1 2 3 एंड डॉट डॉट कहां तक है नहीं पता। इसके बाद दूसरा है होल नंबर्स, W से शो करते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, एंडिंग नहीं पता। प्राइम नंबर्स है वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2 है 3 है 5 है 7 है और 11 है, और इसके बाद सो ऑन, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल से डिवाइड है। इवन नंबर्स ई से शो होता है, ऑड नंबर्स ओ से शो होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है?
ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, प्राइम और ऑड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां देखें 7 9 आया, यहाँ 3 5 7 9 नहीं आया, 11 आया। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 9 अपने टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए जो है वो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है। और ये 2 से डिवाइड हो जाता है, सिंपली 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है। इंटीजर्स जी से शो होते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये होल नंबर ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग नहीं पता इसकी। फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है इररेशनल। इररेशनल वो होते हैं जिनको हम अपॉन में नहीं लिखते, पॉइंट के अंदर लिखते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स जो है वो इररेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स, तमाम नंबर रियल नंबर ही हैं जब तक उनके साथ माइनस का साइन ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो जो है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए, आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस जो है वो मौजूद है चैनल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी मौजूद है, वहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी जो है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ऐसा करते करते हम इंशाल्लाह इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट, इस तरह से हम पूरी बुक को और सिलेबस को इंशाल्लाह से कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड में बस एक ही बात है, ये मेरी जो वीडियो है ये मेरी काविश है। ठीक है, मेरे खुलूस को जो है वो पहचानिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली जो नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।